अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है मामेदेव की भविष्यवाणियां। आज हम कच्छ, गुजरात एवं सिंध, पाकिस्तान के मध्यकालीन युग के संत पूज्य मामेदेव की भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। ये हमारे महर्षि वेद व्यास की भांति थे। उनका प्राकट्य 1864 में हुआ था। वे महान माहेश्वरी संप्रदाय के चतुर्थ गुरु हैं। इस संप्रदाय की स्थापना पूज्य मातंग देव द्वारा की गई थी। तो मामेदेव ने जो पहले भविष्यवाणियां की थी वो सत्य किस प्रकार से हुई हैं, आइए पहले हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। उनकी पहली भविष्यवाणी इस प्रकार से थी कि भारत देश पर मुस्लिमों का आक्रमण 1000 वर्ष तक रहेगा एवं वे क्रूरता पूर्वक शासन करेंगे। पहले सल्तनत के मुस्लिम शासक आएंगे, बाद में 7 मुगलकालीन बादशाह भारत पर शासन करेंगे। उसके बाद प्रजा 16वीं सदी के बाद आएगी और मुगलों की पराजय कर दी जाएगी। फिर भारत देश स्वतंत्र होगा और यहां प्रजातंत्र का शासन होगा, किंतु भारत का विभाजन हो जाएगा। चीन द्वारा भारत को तंग किया जाएगा और भारत के कई भागों पर वो अवैध कब्जा भी कर लेगा और धीरे धीरे चीन की कई जनसंख्या भारत के कई प्रदेशों में बस जाएगी। हमने देखा है कि उपरोक्त भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। अब आगे की बात करते हैं कि उन्होंने आगे आने वाले समय के विषय में क्या कहा है। उनके अनुसार जब अफगानिस्तान पर रूस ने 1979 में आक्रमण किया था तभी कलयुग समाप्त हो गया था। वर्तमान समय में कलयुग 100 वर्ष की संक्रमण काल की संधि पर चल रहा है जो कि 2079 में समाप्त होगी। कलयुग के समय मानव जाति की पतन कथा के विषय में श्रीमद् भागवत एवं अन्य ग्रंथों में भी विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उस समय मानव पतित हो जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी, भारत एवं विश्व की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। हमारे देश की भूमि कम होगी एवं शत्रु उस पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय बढ़ जाएगा। पानी का अभाव होगा। प्रजा को कोई राहत नहीं मिलेगी। किंतु ये बात भी कहा गया है कि इस दौरान विज्ञान बहुत प्रगति कर लेगा। तीसरी भविष्यवाणी, परिवार पर आघात होगा। हर घर में अशांति होगी। हर घर से व्यापार चलेगा। दूसरों के घर लोग जाना बंद कर देंगे। घर में पत्नी का राज चलेगा। माता पिता की संतान चरित्रहीन होगी। पवित्र बंधनों में बंधे रिश्तों के बीच अनैतिक संबंध स्थापित होंगे। बाहर से स्वस्थ एवं सुंदर दिखने वाला युवा अंदर से निकम्मा एवं खोखला हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी, लोग वेद शास्त्र को मानना छोड़ देंगे एवं संतों की बात मानना आरंभ कर देंगे। बहुत से संत धूर्त एवं पाखंडी होंगे एवं सामान्य प्रजा को मूर्ख बनाकर विलासिता का जीवन जिएंगे। भारत की आधी जनसंख्या रोग, बीमारी एवं महामारी एवं आधी जनसंख्या आपदा, युद्ध एवं लड़ाई झगड़े में मारी जाएगी। किंतु मामेदेव मानव जाति के लिए बहुत आशावादी भी रहे हैं। उनके अनुसार इस कलयुग की संधि के दौरान 20% मानव जाति पवित्र होगी और वह हमारी अति दयनीय स्थिति को देखकर भगवान को अवतार लेने के लिए आर्तनाद करेगी ताकि भगवान अवतार लेकर मानव का कल्याण करें। मानव जाति की विनती सुनकर भगवान स्वयं कल्कि अवतार के रूप में 2034 से 2035 के मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में अवतरित होंगे। बाद में वे मध्य प्रदेश के ही मांडव शहर के शासक बनेंगे। उनका नाम मुरु राजा होगा। उनके माता पिता का नाम होगा सोमलक्ष्मी एवं पिता का नाम सारंग देव होगा और वे भारत के महान राजपूत कुल में अवतरित होंगे। कलयुग की समाप्ति 1979 में ही हो जाएगी एवं भारत की प्रजा में इतना पाप बढ़ जाएगा कि इसी 2028 आते आते कोई भी पशु तक मानव योनि में जन्म लेना पसंद नहीं करेगा। 2059 से 2081 के दौरान कलयुग की बुराइयों को अपने में समाविष्ट करने वाला महादानव कली भी अपनी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए जन्म ले चुका होगा। माहेश्वरी संप्रदाय के कुछ गुरु ऐसा मानते हैं कि यह शैतान कली मुस्लिम होगा, जबकि भारत के अन्य मध्यकालीन संत इस कली या शैतान को चीनी मूल का मानते हैं। सन 2059 आते आते समस्त विश्व को कलिदानव एवं कल्कि अवतार के आगमन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। विश्व युद्ध एवं रक्तपात से युक्त सारा जगत हो जाएगा। कोई देश या मानव प्रजाति इस महायुद्ध से बच नहीं पाएगी। आश्चर्य यह है कि तब भी विज्ञान निरंतर प्रगति करता रहेगा एवं प्रजातंत्र कई देशों में स्थापित होगा। सन 2067 से 2081 के कालखंड के बारे में वे कहते हैं कि भारत में 60 वर्षीय गुरु का कालमान चलता है। इसके वर्ष को संवत्सर कहते हैं। इसमें जो 33वां संवत्सर है उसे विक्रम संवत कहते हैं। मामेदेव कहते हैं कि जब 2067 में 2 चैत्र मास होंगे उसमें 13 अप्रैल 2067 को अधिक चैत्र मास होगा एवं सामान्य चैत्र मास
13 मई 2067 से आरंभ होगा। इस चैत्र मास में ही कलिदानो अपने पाश्विक राक्षसों के साथ विश्व को पराजित करता रहेगा एवं असंख्य लोगों की हत्या करता हुआ भारत में प्रवेश करेगा। पहले वो पाकिस्तान के मुल्तान प्रदेश को जीतेगा। अतः हम ये मान सकते हैं कि 2067 तक पाकिस्तान का भारत में विलय हो चुका होगा। बाद में ये कलिदानो केदारनाथ, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिंध, दिल्ली समेत उत्तर भारत को जीतते हुए गुजरात के मही नदी के किनारे पर अपना पड़ाव डालेगा। इस महादानव का दायरा मीलों में फैला होगा। उसकी ध्वजा की लंबाई भी अनेक मीटर में होगी। कलिदानो कल्कि भगवान से युद्ध करने के लिए मही नदी के दूसरे किनारे पर अपना शिविर स्थापित करेगा। मामेदेव के अनुसार कलिदानो से युद्ध करने हेतु तब भारत में कल्कि भगवान का साथ देने के लिए भारत में अनेक सिद्ध साधु संत राजा अवतरित हो चुके होंगे। तो दर्शकों, वामदेव वेब सीरीज के पहले एपिसोड में आज बस इतना ही। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगे यदि आप हमें विस्तार से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। दर्शकों, अपने चैनल पर हम भारत के प्रत्येक क्षेत्र के साधु संतों और महात्माओं की भविष्यवाणियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें तथ्यों को लेकर के सबके विवरण अलग अलग हैं। किसी का मानना है कि कल्कि देव का जो जन्म होगा वो उड़ीसा राज्य में होगा, किसी का मानना है कि मध्य प्रदेश में होगा और कोई उसकी जो अनुशंसा है वो उत्तर प्रदेश में भी करता है। तो इस विषय में जहाँ जहाँ के संत महात्माओं ने जिस जिस स्थान का विवरण प्रदान किया है, हम वही जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वेब सीरीज अच्छी लगेगी। आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार, नमस्कार। लेकिन इसके दूसरे वेब सीरीज में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रकृति का विनाश होने वाला है कलयुग में, किस प्रकार से प्रकृति का स्वरूप बदल जाएगा, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। तो देखते रहिए हमारी ये विशेष वेब सीरीज। नमस्कार, धन्यवाद।